अलीगढ़ की टप्पल थाना पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 35 करोड़ 28 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। निवेशकों और किसानों से धोखाधड़ी कर अर्जित की गई इस संपत्ति पर पुलिस ने बड़ी चोट की है। यह मामला थाना टप्पल क्षेत्र के ग्राम सिमरौठी का है, जहां फ्यूचर होम जोन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के डायरेक्टरों ने उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के निवेशकों को गलत नक्शे में प्लॉट दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी की। निवेशकों से एग्रीमेंट के जरिए पैसा लिया गया, लेकिन जब वे मौके पर कब्जा लेने पहुंचे तो वहां न तो कोई कॉलोनी मिली और न ही प्लॉट, बल्कि खेतों में किसान फसल उगाते मिले। निवेशकों की शिकायत पर वर्ष 2025 में थाना टप्पल में कंपनी के मालिकों और डायरेक्टरों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। जांच के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस केस में धर्मवीर यादव, गैंग लीडर विष्णु शर्मा उर्फ आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि गैंग सदस्य पवन झा फिलहाल फरार है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन, क्षेत्राधिकारी खैर वरुण सिंह के पर्यवेक्षण में थाना टप्पल पुलिस ने 11,760 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 35 करोड़ 28 लाख 840 रुपए है, को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की अनुमति के बिना अवैध प्लॉटिंग की, कृषि भूमि को रिहायशी बताकर बेचा, किसानों से फर्जी बैनामा और कूटरचित हस्ताक्षर कर जमीन हड़प ली और निवेशकों से नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर पैसा वसूल कर उन्हें डराया धमकाया। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी जुलाई 2025 में करीब 60 करोड़ रुपए, अगस्त 2025 में करीब 33 करोड़ रुपए की संपत्तियां भूमाफियाओं से कुर्क की जा चुकी हैं। संगठित अपराध और भूमाफियाओं के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस महानिदेशक महोदय की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अलीगढ़ पुलिस द्वारा थाना टप्पल क्षेत्र में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि भूमाफियाओं की लगभग 11,726 वर्ग मीटर की जमीन, जिसकी बाजारू कीमत 36 करोड़ रुपए है, 14(1) धारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आज कुर्क की गई है। हमें ग्राम सिमरौठी से ही लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि फ्यूचर की होम जोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एवं इसके 3 डायरेक्टर, जिनका नाम धर्मवीर यादव, पवन झा और विष्णु शर्मा है, इन तीनों के ही द्वारा यहां भोले भाले किसानों के साथ और छोटे बड़े निवेशकों के साथ बड़े स्तर का फ्रॉड यहां किया जा रहा था। इन सभी सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए थाना टप्पल पर इन तीनों अभियुक्त के विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत करवाए गए और 11/26 गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा पंजीकृत करवाकर 2 अभियुक्त, जिनका नाम धर्मवीर यादव और विष्णु शर्मा, इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और आज इन तीनों ही अभियुक्तों की आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति, जो कि लगभग 11,000 वर्ग मीटर है, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 36 करोड़ रुपए है, उसे आज कुर्क किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में टप्पल एरिया में अलीगढ़ पुलिस के द्वारा 14(1) गैंगस्टर और 107 BNSS के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। लगभग 100 करोड़ के ऊपर की संपत्ति जब्त की गई थी। बेसिकली कुछ यहाँ पे कंपनियां सक्रिय थी जो यहाँ के लोगों को प्रलोभन देके कि उनकी ज़मीन की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पास में ही है, बन रहा है। और NCR के कुछ लोगों को, जो इन्वेस्टर्स को यहाँ लेकर आते थे कि यहाँ पे ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, लोग वीकेंड पे आते थे, लोग टेंट लगाते थे और प्रेजेंटेशन करते थे और ये बताते थे कि अगर आप यहाँ पे प्लॉट खरीदोगे और प्लॉट की कीमत अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ जाएंगी। तो उसमें कई लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया था। NCR के लोग आते थे, इनको ये बताते थे कि ये प्लॉट यहाँ पर है और वो इनमें पैसा इन्वेस्ट करते थे। बाद में जब वो लोग अपनी जगह देखने आते तो पता चलता था वहाँ पे खेत है, फसल खड़ी हुई। तो ये इस तरह से धोखाधड़ी उन लोगों के साथ करते थे। साथ ही साथ जो लोकल क्षेत्र में टप्पल थाना क्षेत्र के जो यमुना एक्सप्रेसवे के बगल के जो गाँव हैं, वो निकटवर्ती गाँव के लोगों से भी ये ठगी करते थे कि उनको बताते थे कि आप अपनी ज़मीन हमको बेच दो, हम दूसरी जगह आपको ज़मीन दे देंगे, उन ज़मीनों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। और ये किसी भी तरह की कोई अनुमति, कोई परमिशन ईडा अथॉरिटी से नहीं लेते थे। तो इस तरह की गैंगों पे कार्रवाई होती रही है। तो इसमें कई प्रार्थना पत्र आए थे, उनकी जांच के पश्चात मुकदमे लिखे गए थे। 3 मुकदमे इस गैंग जो कि पकड़ा गया, जिसके बारे में ये PC है, फ्यूचर की होम जोन एक कंपनी है, इस कंपनी के 3 डायरेक्टर थे, डायरेक्टर धर्मवीर यादव, डायरेक्टर विष्णु शर्मा और डायरेक्टर पवन झा। इनके खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज किए गए, उसके बाद गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इस साल की शुरुआत में इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्होंने जितनी भी इनकम अर्जित की है इस फ्रॉड से, इस पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी से, उसको जिला प्रशासन ने आज कुर्क किया
प्रॉपर्टी लगभग 35 करोड़ 28 लाख की थी, इसको 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया है, जो लगभग 12,000 वर्ग मीटर के आसपास की संपत्ति है। और इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें धर्मवीर यादव डायरेक्टर है जो, और डायरेक्टर विष्णु शर्मा। इसमें पवन झा भी फरार चल रहा है, उसको भी अभी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इनका कोई अपराध है जांच की? इनका जो 3 मुकदमे तो हैं यहाँ पे जो धोखाधड़ी के दर्ज है, थाना टप्पल पे ही दर्ज है। एक बात और आप सभी के माध्यम से, जो टप्पल और खैर के जो हमारे जनपद वासी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनसे जरूर एक अनुरोध है कि किसी भी बहकावे में ना आए। जो बाहर के लोग आके वहाँ पे टेंट लगाते हैं और टेंट लगा के प्रलोभन देते हैं कि आप अपनी ज़मीन बेच दो, हम आपको यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध करा देंगे, आपका इतना मुनाफा करा देंगे, तो किसी की बहकावे में ना आए। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और प्रॉपर छानबीन ज़रूर करें। पुलिस से भी संपर्क करें, जिससे कि आपकी जो ज़मीन है और आपकी जो मेहनत की कमाई है वो कहीं चली ना जाए और कहीं आपके साथ लार्ज स्केल पे ठगी ना हो। इसका विशेष आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इस तरह के ठगी करने वाले गैंग सक्रिय हैं, अलीगढ़ पुलिस उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करती रहेगी। उनके जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की है उसको भी नियमानुसार कुल कराती है। सर, 2025 से कार्रवाई चल रही है, उसके बाद भी वहाँ पर बेनामे हो रहे हैं, उसको लेकर किस तरह रोकथाम करी जाएगी? जो बेनामे फिलहाल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो शिकायतें थी शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूँ, जनसुनवाई में निरंतर कर रहा हूँ, कोई भी शिकायत वहाँ से अभी तक मेरे पास नहीं आई है। तो फिलहाल उसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन फिर भी अगर कोई बेनामे इस तरह कर रहा है और ठगी का शिकार हो रहा है, तो उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संपर्क किया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि इसमें जरूर एक वेरीफाई जरूर कर लें, कहीं कोई फर्जी बेनामा तो नहीं कर रहा है।